हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ट्रिपल स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें टॉप तेई एंड जंगकुक होगा एंड बॉटम में कुकी होगा। और अगर अभी से कोई अनकंफर्टेबल है अभी इसे छोड़ दे। और मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जंगकुक और कुकी बिल्कुल भी ब्रदर नहीं हैं, ना तो वो दोनों ट्विंस भी हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो फिर पूछ लेना। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है, वो आने के बाद ही तुरंत ही जंगकुक को कुकी आकर हक कर लेता है और वो जंगकुक के पास कंप्लेन करते हुए पूछता है कि जंगकुक इतना ज़्यादा लेट क्यों आया है। जंगकुक उसके बालों को रफ करता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी, मैं नेक्स्ट टाइम से जल्दी आने की ट्राई करूँगा। कुकी इससे कहता है और मेरी चॉकलेट्स। तभी जंगकुक एक स्माइल बैक करता है और जंगकुक कुकी को चॉकलेट देता है। कुकी जो स्माइल करते हुए जंगकुक को वहाँ पर छोड़कर जब जाने वाला था, तुरंत ही जंगकुक कुकी की हैंड को पकड़ लेता है और कहते तुम मुझे किस करना भूल गए हो। मैं तुम्हें जबकि चॉकलेट दिया हो तो फिर इसके बदले में तुम्हें मुझे किस भी देना होगा। इससे कुकी पाउट करने लगता है। जंगकुक तुरंत ही उसे अपने पास खींचते हुए उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है दैट्स रियली बैड बेबी, मैं तुम्हें बोला था कि मैं जब तुम्हें चॉकलेट दूंगा उसके बाद तुम्हें मुझे किस देना होगा, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें मुझे देना है। और इसके साथ जंगकुक कुकी की तरफ झुक जाता है और तुरंत ही जंगकुक अपने लिप्स को कुकी के लिप्स के साथ लॉक करके उसे एग्रेसिव और पैशनेटली किस करने लगता है। कुकी तो इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, पर जंगकुक फुल एंजॉय करने लगता है। तभी अचानक से ही जंगकुक को किसी की खांसने की साउंड आता है। जंगकुक किसको ब्रेक कर देता है और फिर वो साइड में देखता है जहाँ पर तंग खड़ा हुआ था। तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है कब तुम घर में आए हो। तुरंत ही जंगकुक आंसर करता है सिर्फ कुछ देर ही पहले, तुम्हारा दिन कैसा था। तंग हूँ कह देता है। तब कुकी तुरंत ही वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है क्योंकि उसे तंग से थोड़ा सा डर लगता है। तब तंग जंगकुक के पास आता है और उससे पूछता है कि उसकी वर्क कैसा था। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग के पास ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, तुम्हारे अलावा दिल ही नहीं लगता है। ये सुनकर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हें अब ये सारे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लर्ट करना बंद करो। तभी जंगकुक कहता है ओह कम ऑन, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। और वो तंग की कॉलर को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और तंग की यार में उस पर करके कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ डैडी। तंग जंगकुक की बातों को सुनकर अपने गले को साफ करते हुए कहता है यहाँ पर कुकी भी है, तो फिर अपनी ये सारे शिमलेस बिहेवियर को कंट्रोल करो, वरना तुम्हारी जो स्क्रीमिंग की साउंड है वो कुकी सुनकर और भी ज़्यादा डर जाएगा और उसे लगेगा कि मैं शायद तुम्हें हिट कर रहा हूँ या तो मैं तुम्हें मार रहा हूँ। तभी जंगकुक कहता है उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं मेरी साउंड को रोक कर रखूँगा। तंग जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करता है और कहता है मैं तुम्हारी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मेरे पास से दूर रहो, जब हम लोग अकेला रहेंगे उस बारे में सोचेंगे। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है आई थिंक तुम मेरी पीठ पीछे चीट कर रही हो राइट, इसी वजह से तुम अब मुझे नहीं चाहते हो। तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है जियोन जंगकुक अपने लिमिट में रहो, तुम्हें भी पता है कि मुझे भी पता है कि मैं चीट नहीं कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है तो फिर मुझ में क्या गलती है, लाइक मैं क्या हॉट नहीं हूँ। तंग तुरंत ही कहता है तुम सुपर हॉट हो, उसके साथ तुम सुपर शेमलेस हो और उसके साथ हर वक्त तुम हॉर्नी रहते हो। और इसके साथ तंग जंगकुक को वहाँ पर छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है सच में पर्सन बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक है, इसके रोमांस को मुझे फिर से जगाना पड़ेगा। और इसके साथ जंगकुक तंग को फॉलो करते हुए जब तंग के रूम के अंदर एंट्री ही करता है, तंग तुरंत ही जंगकुक को डोर के पास वॉल के साथ पिन कर देता है और कहता है मैं मना किया था ना मुझे फॉलो करने से। जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए एक इनोसेंट बनी स्माइल के साथ कहता है तो फिर तुम भी इसलिए वेट कर रहे थे। एनीवे, अब क्या मुझे किस मिल सकता है, मेरी होल डे इतना ज़्यादा बिजी गया है और तुम मुझे किस भी नहीं दे सकते हो। तभी तंग अपनी काम वॉइस में कहता है अगर मैं तुम्हें किस दिया तो फिर किस में एंड नहीं होगा, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसे कैरी करके रख सकता हूँ। तभी जंगकुक कहता है और मैं क्या तुम्हें रोक कर रखा हूँ, मैं भी इसे लॉन्ग टाइम तक ही अपने साथ रखना चाहता हूँ।
तो फिर से क्या था, आर यू श्योर? तुम जिस तरह से बातें कर रहे हो, तुम एक दिन सच में इसके लिए रिग्रेट करोगे। जंकुक कहता है, मैं तो एवरी नाइट रिग्रेट करने के लिए बैठा हुआ हूँ, पर क्या करूँ, मेरी इतना ज़्यादा हॉट डैड ही अनरोमांटिक है, इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं है। और जंकुक आगे कुछ कह पाता था, इसके पहले ही जंकुक को डीपली किस करने लगता है। जंकुक भी तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तंग अपनी एक हैंड को सोले जंकुक की शर्ट के इनसाइड स्लाइड कर देता है और उसकी वेस्ट को रफ करते हुए तंग जब अपनी हैंड को और ऊपर ले जा पाता, उसके पहले ही वहाँ पर जो कुछ गिरने की साउंड आता है। इससे तंग और जंकुक जल्द ही एक दूसरे को छोड़ देता है और जल्दबाजी में रूम के आसपास देखता है और वहाँ पर जो कुकी उन दोनों की तरफ ही एकदम से शॉक होकर देख रहा था। इसे देखकर तंग तुरंत ही कुकी को ये समझाने की ट्राई करता है कि वो जैसा समझ रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। कुकी जो अपनी इनोसेंट वॉइस में पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, वो दोनों एक दूसरे को किस क्यों कर रहा था और तंग क्यों जंकुक को किस कर रहा था। जंकुक तुरंत ही एक इनोसेंट स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं कुकी, एक्चुअली में ये हुआ था कि जो ताओंग है उसकी ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसी वजह से मैं उसे ब्रीथ दे रहा था और कुछ भी नहीं, तुम इसमें ज़्यादा कुछ भी मत सोचो। इससे कुकी कहता है, पर तुम्हें क्यों ब्रीथ देना था? अगर वी ह्योंग को इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था तो फिर वी ह्योंग तो हॉस्पिटल में जा सकता था। फिर जंकुक कुकी के पास आकर उसकी चिक को केयर करते हुए कहता है, ओ माय इनोसेंट कुकी, एक्चुअली में वो अगर हॉस्पिटल में जाता तो फिर लेट हो जाता और मर जाता, इसी वजह से मैं उसे सेव कर रहा था और कुछ भी नहीं। तंग सिर्फ जंकुक की तरफ देखने लगता है। फिर तुरंत ही कुकी कहता है, ठीक है, एक्चुअली मैं मेरी फ़ोन को ढूंढने के लिए आया था, वो कहाँ पर है? जंकुक कहता है, ओह वो तो शायद वी ही उनके पास है, राइट? तंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर वो जल्दबाजी में कुकी की फ़ोन को लेकर आता है और कुकी को वापस करता है। कुकी फिर जंकुक और तंग को कहता है, आई थिंक आपको फिर से उसे ब्रीथ देना चाहिए, उसकी ब्रीथ हेवी हो रहा है। और इसके साथ तुरंत ही कुकी रूम से बाहर चला जाता है। इसे देखकर जंकुक तंग को टिस करते हुए कहता है, तो डैडी मैं क्या तुम्हें फिर से ब्रीथ दूँ? तंग कहते, तुम चुप रहो, मेरा मूड ख़राब हो गया है, सिर्फ अपनी माउथ को बंद रखो। तभी जंकुक बेड पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, रियली? पर मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारा मूड ख़राब भी हो सकता है। तंग कहता है, रियली मेरा मूड क्या ख़राब नहीं हो सकता है? जंकुक कहता है, अपनी शर्ट को उतारो और चुपचाप मेरे साथ बेड पर जान दो, मैं तुम्हें ब्रीथ लेने में हेल्प करता हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी इनोसेंट कुकी कह रहा था। तंग जंकुक के ऊपर आ जाता है और जंकुक की चिन को पकड़ते हुए कहता है, या हम दोनों की मम्मी जबकि कह रहा था तो फिर ऑब्वियसली तो करना ही चाहिए। जंकुक अपने लिप्स को लिक करता है और कहता है, अभी से मम्मी। और जंकुक शेमलेसली स्माइल देने लगता है। जंकुक को तंग तुरंत ही कहता है, तो फिर आपके लिए तुम बन जाओ। जंकुक कहता है, मैं तो ऑलवेज ही तुम्हारे लिए रेडी हूँ डैडी। यह सुनकर तंग एक स्माइल करता है और जंकुक को फिर से डीपली किस करने लगता है और सोले जंकुक की क्लोथ को तंग रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। नेक्स्ट डे लिविंग रूम में जब जंकुक चुपचाप बैठकर टीवी देख रहा था तब वहाँ पर कुकी उसके साथ ज्वाइन देता है और कुकी पूछता है, क्या वी ह्योंग चला गया है? जंकुक तुरंत ही कहता है, हाँ वो मॉर्निंग नाइट में चला गया है। तब तुरंत ही ये सुनकर कुकी एक लंबा सांस छोड़ता है। तब जंकुक कहता है, क्या हुआ है? कुकी कहता है, मुझे वी ह्योंग से डर लगता है और स्पेशली उसकी डीप वॉइस, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। ये सुन जंकुक हंसने लगता है और कहता है, वो बहुत ज़्यादा हॉट है, तुम इस तरह से डर कैसे सकते हो? तुरंत ही कुकी कहता है, बट मुझे डर लगता है, मुझे नहीं पसंद। ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, तुम एक लिटिल बेबी हो, इसी वजह से तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से लगता है, बट तुम अगर अच्छी तरह से वी को देखोगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें उसे अच्छी तरह से जानना चाहिए। ये सुनकर कुकी उसे इग्नोर कर देता है और कहता है, क्या तुम भी जाने वाले हो आज? जंकुक कहता है, नहीं मैं ब्रेक पर हूँ तो फिर मैं नहीं जाने वाला हूँ वर्क पर। कुकी इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। पर तंग जब अपनी कंपनी में पहुँचता है, वो पहुँचने के बाद ही उसके असिस्टेंट आकर उसे सब कुछ बताता है कि उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा र्यूमर्स फैल रहा है।
ये सुनकर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है इसे जल्दी से क्लीन करे, पर तोंग के असिस्टेंट कहता है ये हाइप ने ठीक ठाक से कोई भी आंसर नहीं किया है, जिस वजह से कुछ फैंस क्रेजी बन रहा है और कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ये र्यूमर्स पूरी तरह से रियल है। तोंग इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। फिर तोंग कहता है ठीक है, मुझे वो सारे न्यूज़ मुझे भी भेज दो, मुझे भी देखना है। फिर तुरंत ही तोंग के असिस्टेंट हाँ कह देता है और तोंग को उसके बाद उसकी सारे न्यूज़ उसे भेज देता है। तोंग इसे देखने के बाद वो अपनी काम वॉइस में कहता है अच्छा एडिटिंग है और अच्छा र्यूमर्स फैलाने के बारे में भी वो लोग सोच रहा है। फिर तोंग जल्दी से अपने असिस्टेंट को फिर से कॉल करता है और कहता है सब कुछ रेडी करो, मैं जल्दी ही उस पर्सन के ऊपर केस करना चाहता हूँ जिसने भी ये र्यूमर्स को फैलाया है। मुझे ये सारे फालतू की प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। इससे तुरंत ही तो उनके असिस्टेंट कहता है सर आप श्योर है कि आप इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं? तो उन कहता है ऑब्वियसली मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, ये मेरी रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बारे में कोई भी फेक र्यूमर्स आए, और मैं उसके साथ ये भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे जेनी के साथ कहीं पर भी जोड़ा जाए। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। हाइब ने एक्शन नहीं लिया है, ये मेरी जानने की बात नहीं है। मैं तो एक्शन लेने वाला हूँ। और इसके साथ तोंग कॉल को कट कर देता है। पर तुरंत ही हाइब के पास से तोंग की कॉल आता है। तोंग बैंक पेरी की कॉल को उठा लेता है। तब बैंक पेरी तुरंत ही तोंग को कहता है तोंग तुम्हें क्या करने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम इस तरह से अगर एक्शन लोगे तो फिर तुम्हें पता भी है कि क्या होने वाला है। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है। एक क्लियरली दिखाया जा रहा है कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लाइक सीरियसली मैं किसी के साथ नहीं हूँ। तभी बैंक पीरे अपनी काम वॉइस में कहता है तोंग चुप करो, मुझे इस टॉपिक पर बातें नहीं करना है। तुम सिर्फ इसे क्लियर करने वाले हो, तुम कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले हो। चुपचाप रहो, हम लोग एक्शन ले रहे हैं। तोंग कहता है तुम कभी भी हम लोगों के बारे में फिक्र नहीं करते हो, तुम कोई भी एक्शन नहीं लोगे। मुझे ये अच्छी तरह से पता है। तुम इसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए कम करने की ट्राई करोगे और उसके बाद लोग भी जब शांत हो जाएगा तब तुम खुद भी शांत हो जाओगे। इससे कोई भी हल नहीं होता है। तुम सिर्फ भागने के बारे में सोच रहे हो और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम अपने आइडल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो फिर ये तुम्हारी पूरी तरह से गलती है, ना कि मेरी। मैं खुद को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँ। और मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे कोई भी जेनी के साथ नहीं जोड़ना है। और स्पेशली जो स्पेन में जो र्यूमर आया है वो बहुत ही ज़्यादा लोग सीरियसली ले रहा है। और मेन इम्पॉर्टेंट बैंक पेरी और वाईजी कोई भी ठीक ठाक से आंसर भी नहीं किया है। तो फिर ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूँगा। मुझे अदर आइडल्स की तरह खुद को फिनिश नहीं करना है। इससे तुरंत ही बैंक पेरी कहता है तेई तुम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम हम लोग के एक फेमस मेंबर हो तो ऑब्वियसली हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तोंग जो आंसर देना ज़रूरी नहीं समझता है। तब बैंक पीरी तोंग को कहता है तुम जो सोच रहे हो उसे मत करो, वरना फैंस और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा। तोंग फिर अपनी काम वॉइस में कहता है मैं जो डिसीजन ले लिया हूँ वो ले लिया हूँ, मैं इससे पीछे नहीं जाऊँगा। ये सुनकर बैंक पीरी कहता है इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे तेई, ये सारे से इससे पीछे हट जाओ। तोंग फिर से कहता है मैं क्यों करूँ? इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा ही जिस वजह से तुम चाहते हो कि मैं ये सारे र्यूमर्स को ना उठाऊँ। तुम लोग कुछ प्लान कर रहे हो राइट? तभी बैंक पेरी कहता है मैं तुम्हारी और जंगकुक की कोई भी शिप नहीं देखना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं सबको ये कॉन्फर्म कराना चाहता हूँ कि तुम और जेनी डेट कर रहे हो। इससे तोंग अपने काम वॉइस में आंसर करता है बट ये फेक है। तभी बैंक पेरी कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मैं बोला हूँ सिर्फ वही करो। तोंग कहता है मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जंगकुक मेरी ग्रुप मेंबर है, उसके साथ मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा रह सकता हूँ। बैंक पीरी कहता है तुम दोनों की रहना नॉर्मल नहीं है। फिर तोंग कहता है मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं ये बोला हूँ कि मैं ये र्यूमर्स के खिलाफ एक्शन लूँगा तो फिर मैं लूँगा ही। और इसके साथ तोंग कॉल को कट कर देता है। तोंग ये सारे से रिलेटेड हो गया था, उसकी इतना ज़्यादा र्यूमर्स निकलता है जिस वजह से तोंग अब सच में ये सारे चीज़ से अब सिर्फ फ्री होना चाहता है।
दूसरी तरफ बैंक पेरी जंकुक को कॉल करता है और उसे इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि वो तंग को रोके। तंग को जंकुक रोकने के बदले में बैंक पेरी को कहता है ये तंग की लाइफ है, वो जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है और मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। आज तंग एक्शन लेगा तो फिर ये बेटर होगा, वरना कल भी मेरे बारे में भी र्यूमर्स निकल सकता है। और मुझे जितना दूर पता है कि मेरे बारे में र्यूमर्स है भी, पर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। और मैं सच में चाहता हूँ कि तंग एक्शन ले, एक आइडल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जंकुक इसके बाद और ज़्यादा बातों को नहीं बढ़ाता है और जंकुक बैंक पेरी को अपने काम वॉइस में कहता है तंग सिर्फ खुद की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है और ये उसके लिए अच्छा है। इस बारे में बैंक पेरी ज़्यादा बातें ना करें क्योंकि ये उसके लिए ही अच्छा होगा। बैंक पेरी कहता है मैं तुम लोगों की बॉस हूँ, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को मेरी बारे में ही बातें सुनना है। जंकुक तुरंत ही बैंक पेरी को याद दिलाते हुए कहता है बॉस तो मैं मान लिया, पर हमारी कॉन्टैक्ट की क्या बातें हैं जहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी डेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर जबकि रूमर्स निकल रहा है, ये तो तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि तुम उसे क्लियर करो। तुम और वाईजी मिलकर तो कुछ कर रहे हो और तुम दोनों मिलकर ये सब कुछ और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो और क्लियर भी नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो उनको सपोर्ट करूँगा। और इसके साथ जंकुक भी कॉल कट कर देता है। तो फिर अपने सोलो एल्बम लव मी अगेन पर वर्क करता है, जो एक्चुअली वो कुकी पर लिखा था, क्योंकि तंग को पता है कि कुकी तंग से बहुत ज़्यादा डरता है और तंग सच में चाहता है कि कुकी तंग से प्यार करे। और तंग अपनी सारी इमोशन को लव मी अगेन में एक्सपोज करता है। फिर तंग अपने सारे वर्क को करके लेट नाइट घर में आता है। वो आने के बाद देखता है जंकुक तंग के लिए वेट कर रहा था। तब तंग जंकुक से पूछता है कि कुकी कहाँ पर है। तब तुरंत ही जंकुक आंसर करता है कि वो मेडिसिन लेकर सो गया है। फिर तंग कहता है तुम नहीं सोए हो, तुम्हें क्या बैंक पेटी की कॉल आया था? आई थिंक उसने तुम्हें किया था। जंकुक कहता है हाँ मुझे क्या था, मैं उसे चुप करा दिया हूँ। और तुम्हारी सोलो एल्बम पर तुम किस तरह से वर्क कर रहे हो, वो कब रिलीज होगा? तंग कहता है सो नहीं होगा, पर मुझे नहीं लगता है कि बैंक पेटी इस बारे में कोई भी प्रमोशन करने वाला है, क्योंकि वो जिस तरह से एंग्री है मेरे ऊपर, मुझे नहीं लगता कि आज तक कुछ भी होगा। तब तुरंत ही जंकुक तंग की शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। जंकुक को तंग सिर्फ कह देता है। तंग को जंकुक फिर से कंफर्ट फील कराते हुए कहता है इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम अगर टेंशन लोगे तो फिर अब बताओ कि हम दोनों कैसे रहेंगे। तब जंकुक को तंग अपने काम वॉइस में कहता है कभी कभार लगता है कि नॉर्मल लाइफ अच्छा है। ये सुनकर जंकुक तंग को कंफर्ट फील कराते हुए कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो तो है, पर हम लोग इस वजह से अपनी ड्रीम को तो नहीं सोच सकते हैं। तंग कहता है ड्रीम को तो नहीं सोचते, पर लाइक हम लोग एक नॉर्मल जॉब कर पाते, कुकी के साथ हैप्पीली रह पाते और कुकी को इस तरह से हम लोग को वर्ल्ड के पास से छुपा कर भी रखने की ज़रूरत नहीं होता। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है ते प्लीज़ इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, और ऐसे भी कुकी की हेल्थ भी ज़्यादा ठीक नहीं है, हम लोग को उसके लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनना पड़ेगा। तंग कहता है तब जंकुक कहता है एनीवे तुम क्या सोच रहे हो कि कुकी को कुछ दिन के लिए मॉम के पास भेज दें? तंग कहता है नहीं वो ठीक नहीं होगा, वहाँ पर मेरी सिस्टर भी है, वो उसे हार्ट करेगा। तब तुरंत ही जंकुक कहता है नो मेरी मॉम के बारे में बातें कर रहा था। तंग जो कुकी को कहता है नहीं ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ऐसे भी बीमार है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम के पास जाकर कुकी वहाँ पर नॉटी हरकतें करने लगे और इससे प्रॉब्लम होगा। जंकुक कहता है पर उसकी स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है। तंग कहता है उसे होम स्टडी कराना ही मुझे लगता है कि ठीक होगा, बाहर के वर्ल्ड में जाएगा तो फिर अगर प्रॉब्लम हुआ तो। जंकुक कहता है फिक्र मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तंग उसके बाद कह देता है और फिर तंग कहता है मैं टायर्ड हूँ, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जंकुक हाँ कह देता है। तंग फ्रेश होने के बाद कुकी के पास लेट जाता है। फिर जंकुक भी आकर जो कुकी के साइड में लेट जाता है और वो दोनों तरफ से कुकी को हग करके सो जाता है। नेक्स्ट डे जंकुक और तंग जो दोनों ही बिजी था, इस वजह से जंकुक और तंग सर्वेंट को कुकी को देखभाल करने के लिए कहता है और वो दोनों अपनी वर्क पर चला जाता है। जंकुक जो अपनी कुछ मीटिंग के लिए गया था, जंकुक जब
अपनी सीक्रेट मीटिंग प्लेस पर पहुंचता है। तब तुरंत ही उसके अदर असिस्टेंट आकर कहता है, सर आपको सुन ही न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। जंकुक अपने काम वॉइस में पूछता है क्यों। तभी जंकुक के असिस्टेंट कहता है कुछ वहाँ पर माफिया मीटिंग्स होने वाला है, इस वजह से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मीटिंग होने वाला था वो कुछ मिनट पहले मुझे कॉल करके बताया है कि वो लोग नहीं आ पाएगा, तो फिर न्यूयॉर्क में ही आपको जाना पड़ेगा। इससे जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम क्या मेरी दोनों शेड्यूल को चेक किया हो? क्या मेरे आइडल वर्क पर वहाँ पर सब कुछ क्लीन है? तब तुरंत ही जंकुक के असिस्टेंट कहता है, यस सर, वहाँ पर सब कुछ क्लीन है, आप कुछ दिन के लिए न्यूयॉर्क जा सकते हैं क्योंकि आप ब्रेक पर हैं। ये सुनकर जंकुक सिर्फ हूँ कह देता है। तब जंकुक के पास शान की कॉल आता है जो ऑलरेडी न्यूयॉर्क में ही था। वो जंकुक को सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ पर जंकुक को आने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा। जंकुक उसके साथ बातें करने के बाद जंकुक फिर जल्दी से उस प्लेस से डायरेक्ट अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वो अपार्टमेंट में पहुँचने के बाद क्योंकि जो कैट के साथ खेल रहा था वो जंकुक को देखकर जंकुक के पास जाकर तुरंत ही उससे चॉकलेट मांगने लगता है। जंकुक तुरंत ही उसे चॉकलेट देता है, पर जंकुक आज उससे किस नहीं मांगता है। इससे कुकी थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, पर वो कुछ भी नहीं पूछता है और वो फिर से चला जाता है। जंकुक सिर्फ कुकी की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं क्यों गॉड हमेशा कुकी को इस तरह से बीमार रखना पसंद करता है। मैं होप करूँगा कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। और जंकुक लंबा सांस छोड़ते हुए कुकी की तरफ ही देखने लगता है। तोंग भी जंकुक को कॉल करता है। तब जंकुक तुरंत ही कॉल को उठा लेता है। तोंग कहता है, क्या कुकी तुम कुछ दिन के लिए फ्री हो? तुरंत ही कुकी कहता है, नहीं, एक्चुअली मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ओके कोई बात नहीं, और तुम कब वापस आओगे? कुकी कहता है, वो भी श्योर नहीं है, मैं बस जाने वाला हूँ, मैं वीक के अंदर वापस आ जाऊँगा। फिर तोंग कहता है, ठीक है, मैं कुछ और करता हूँ। जंकुक इससे पूछता है, क्या तुम भी बिजी हो? तोंग हाँ कह देता है और कहता है, मैं शायद लेट नाइट घर में वापस आ पाऊँगा, पर डे में फ्री नहीं हूँ। इससे जंकुक भी एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, यह अब सीरियस हो रहा है, हम दोनों ही अगर बिजी रहेंगे तो फिर कुकी किसके साथ रहेगा? फिर तोंग कहता है, एक काम करते हैं, ऐसे भी कुकी के ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, तो फिर तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के पास उसे भेज दो। जंकुक इससे कॉन्फ्यूज होकर कहते, कहाँ पर? तोंग कहता है, तुम्हारी कितना ज़्यादा सिस्टर इन लॉ है? जंकुक तुरंत ही कहता है, मेरी तो एक ही ब्रदर है, तो फिर उसकी वाइफ ही तो मेरी सिस्टर इन लॉ होगा। तोंग कहते, वो कहाँ पर है? जंकुक कहते, लंदन में। जंकुक को तोंग तुरंत ही कहते, एग्जैक्टली, मैं चाहता हूँ कि कुकी को वहाँ पर हम लोग कुछ दिन के लिए भेज देते हैं। वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से चलेगा और उसके साथ वहाँ पर वो कुछ दिन के लिए स्टडी भी कर सकता है, और अगर सब कुछ अच्छा गया तो फिर कुकी वहाँ पर ही रह सकता है, क्योंकि वो जगह भी उसके लिए सेफ़ होगा। और तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम जब हम लोग उसे स्कूल में दिए थे तब किस तरह से उससे लोग बुली किया था, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी हो, और इस वजह से अब उसे वहाँ पर भेजना ही ठीक होगा। जंकुक फिर कहता है, हाँ, पर मुझे लगता है कि उसे स्कूल में ना भेजना ही ठीक होगा। अगर कोई उसकी प्यार में पड़ गया तो, या तो अगर कुकी किसी के लिए फिल रखने लगा तो जंकुक को कहता है कि उसे ज़्यादा इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा, और कुकी अभी भी इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले पाएगा। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो। जंकुक उसके बाद हाँ कह देता है और जंकुक फिर कॉल को कट कर देता है और जंकुक कुकी को जल्दी से उसकी पैकिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि जंकुक कहाँ से चाहता है कि वो चले जाए। तो फिर जंकुक भी जल्दी से अपनी मीटिंग को फिनिश करने के बाद जंकुक खुद भी जो जल्दी से फिर से कुकी को अपने साथ कोरिया वापस लेकर आ पाएगा। कुकी जो कॉन्फ्यूज था वो जंकुक से इस बारे में पूछने की ट्राई करता है, पर जंकुक उससे स्माइल करते हुए कहता है कि वो लोग उसकी स्वीट ह्योंग के घर में जाने वाला है। इससे कुकी एक्साइटेड हो जाता है और कहते सच में वो लोग जोंग ह्योन के घर में जाने वाला है? जंकुक हाँ कह देता है और फिर उसके बाद कुकी जो अपनी पैकिंग को कर लेता है। जंकुक अपने असिस्टेंट को कुकी के साथ भेजता है और जंकुक उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। जंकुक कुकी के साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अगर गया तो फिर कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जंकुक उसके बाद अपनी भी पैकिंग कर लेता है और जंकुक पैकिंग करने के बाद
जंगकुक जब अपनी फ़्लाइट के लिए जाता है तब जंगकुक तंग को भी इस बारे में बता देता है कि वो अब एयरपोर्ट पर है। तब जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है जंगकुक केयरफुल रहे कि कोई भी उसे पहचान ना ले। जंगकुक हाँ कह देता है और कहते हैं कि उसे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जंगकुक केयरफुल रहेगा। तंग फिर जंगकुक को कहता है और मैं होप करूँगा कि अब सब कुछ बेटर है। जंगकुक फिर से हाँ कह देता है और तंग को लास्ट टाइम बाय कहता है और फिर जंगकुक जो अपनी फ़्लाइट को लेकर न्यूयॉर्क के लिए चला जाता है और कुकीज़ जो वहाँ से लंदन के लिए चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।